खासकर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान जिन पुलिसकर्मियों को चोटें आई थी उनके परिवार वाले कुछ बताना चाह रहे हैं। हालत में वो क्षण मेरी और मेरी बेटी 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ट्रॉमेटिक था। मेरे साथ अभी दिल्ली पुलिस के परिवार के मेंबर्स हैं, दिल्ली पुलिस कर्मियों के परिवार के मेंबर्स, और हम अपनी आप बीती आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले एक वीडियो के जरिए हम उस दिन और उसके आगे चलते हुए कुछ दिनों में दिल्ली पुलिस कर्मियों के साथ क्या कुछ हुआ वो आपके साथ शेयर करेंगे। और वो वीडियो जो हमने बनाई है वो सोशल मीडिया की कुछ वीडियोस पे, और जिन लोगों को घायल जो पुलिसकर्मी हैं उन लोगों से बातचीत करने के बाद वो वीडियो हमने बनाई है। प्लीज़ एक आपके समक्ष में वो वीडियो रखना चाहती हूँ। सीजेपी द्वारा 20 जुलाई को संसद मार्च के आह्वान को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शनकारियों से कई बार बातचीत की कोशिश की गई थी तथा उन्हें अवगत कराया गया था कि नई दिल्ली धारा 163 प्रभाव में है, जिसमें 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है। ये सूचना मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रसारित की गई थी। इसके बावजूद ऑर्गेनाइजर्स द्वारा लोगों को जंतर मंतर पहुंचने तथा संसद मार्च के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेरित किया गया। इसको ध्यान में रखते हुए तारीख 20 जुलाई 2026 को दिल्ली पुलिस द्वारा पुलिस स्टाफ की ब्रीफिंग करके जगह जगह पर भारी संख्या में तैनाती और अलग अलग रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई थी। इसमें विभिन्न सीनियर रैंक के ऑफिसर्स एवं महिला स्टाफ की भी तैनाती की गई थी। 20 तारीख की सुबह होते ही संसद मार्च के लिए भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई। हालांकि प्रदर्शनकारियों के पास संसद मार्च की कोई अनुमति नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही थी। शुरुआत में प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाकों में नारेबाजी के साथ अपना प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे यही भीड़ संसद की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते में हर जंक्शन और हर सड़क पर पुलिस बल पहले से ही तैनात था, जो लगातार प्रदर्शनकारियों से अपील कर रहा था कि वे अपनी जगह पर बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। लेकिन भीड़ पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। भीड़ बैरिकेड तोड़कर पटेल चौक की तरफ बढ़ने लगी, जहां रास्ते में पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे थे, लेकिन भीड़ ने इन बैरिकेड्स को तोड़ना शुरू कर दिया। कई बार पुलिस ने बैरिकेड्स को दोबारा लगाया, लेकिन उग्र भीड़ ने उन्हें फिर से तोड़ दिया और हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ बढ़ने लगे। धीरे धीरे पुलिस पर बोतलें, जूते और पत्थर भी फेंके जाने लगे। पुलिस की कोशिश थी कि हालातों को काबू में रखा जाए और बार बार प्रदर्शनकारियों से अपील की गई कि वे अपनी जगह पर बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, लेकिन आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर भारी पथराव शुरू कर दिया और पटेल चौक पर लगे बैरिकेड को तोड़ते हुए संसद भवन की तरफ कूच कर दिया। पुलिस ने बैरिकेड को फिर से खींचकर भीड़ से अपील की कि वो अपना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करें, लेकिन भीड़ भारी पथराव के साथ बैरिकेड्स को तोड़ती हुई हाई सिक्योरिटी जोन में पहुंच गई और उनकी दूरी संसद से महज 50 मीटर की रह गई। ये देखकर पुलिस अधिकारियों ने बार बार उग्र भीड़ को चेतावनी दी कि सभी बैरिकेड के पीछे रहें। और अगर बैरिकेड को पार करने की कोशिश की गई तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
लेकिन भीड़ पूरी तरह से काबू से बाहर हो चुकी थी। ऐसे में पुलिस द्वारा अत्यंत संयम बरतने के बावजूद अनियंत्रित भीड़ को काबू करने के लिए और उन्हें संसद की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए नॉन लीथल टीयर गैस का इस्तेमाल करने पर बाध्य होना पड़ा और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठी बल का प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान कई जगहों पर पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट भी की गई और भीड़ की तरफ से लगातार पथराव हुआ। इसके बाद जब भीड़ का एक हिस्सा कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल में पहुंचा तो वहां भी प्रदर्शनकारियों ने सरकारी एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और भारी पथराव किया। इससे इलाके में जान माल के खतरे की स्थिति बन गई। ऐसी विषम परिस्थिति में वहां भी भीड़ को काबू करने के लिए टीयर गैस और लाठीचार्ज का प्रयोग करना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान उग्र भीड़ के द्वारा पथराव एवं घेरकर मारपीट के कारण 250 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसमें सिपाही से लेकर अत्यंत वरिष्ठ रैंक तक के अधिकारी शामिल हैं। चोटिल होने के बावजूद भी पुलिस कर्मियों ने भीड़ पर काबू करने का प्रयास जारी रखा तथा स्थिति को नियंत्रण में किया। एक यूनिफॉर्म के पीछे सिर्फ एक पुलिस कर्मी नहीं होता, उसके पीछे होती है उसकी माँ, पिता, पत्नी, बच्चे और पूरा परिवार जो देर रात तक वेट करता है कि वो सुकुशल घर लौट आए। अब मैं आपके सामने कुंजल जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। Hello, my name is Kunjal. I am a student of DU. My father is a SI in Delhi Police. मेरे बाबा पुलिस में आने से पहले मेरे फादर इंडियन नेवी में मैरीन कमांडो थे। उन्होंने इंडियन नेवी को अपने 15 साल दिए हैं। My father was at main protest site. He was at the front line near the barricades, जहाँ पर बहुत सारा क्राउड था। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ क्राउडी मॉब एंड ही वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। दिस हैपेंड ऑन 25th and around 2 p.m. he was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। हमने जब उनसे पूछा कि पापा ये कैसे हुआ तो उन्होंने बताया कि बेटा कोई बात नहीं, ड्यूटी के टाइम पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, पर मतलब उनके सर पे 4 टाँके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। और जब मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो सोशल मीडिया पे मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे
और उसके अगले दिन ही जब मुझे पता चला कि जिन लोगों ने मेरे फादर पे अटैक किया था वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अपना क्राइम वॉश आउट करने, और उन्हीं के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, सारे पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए मुझे बहुत बुरा लगा। और मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए अपने फादर की जस्टिस के लिए, और मुझे बाकी पुलिस फैमिलीज का भी साथ मिला। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हमने एडवोकेट से रिक्वेस्ट करी और एडवोकेट ने हमारी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी, और हमें भरोसा दिलाया गया कि हम भी हमारे भी इक्वल राइट्स हैं एज द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, और हमें भी जस्टिस मिलेगा।